5 साल पहले बीजेपी ने असम में कांग्रेस को हराने के लिए 3 दलों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार किया और असम में सरकार बना ली। अब गठबंधन में इसी गणित को मजबूत कर कांग्रेस बीजेपी को हराने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस असम में सीपीएम सीपीआई के साथ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी शामिल हो गई है। कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान करने के साथ ही एआईयूडीएफ चीफ ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कहा है बदरुद्दीन अजमल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। असम में विधानसभा चुनाव करीब हैं। राज्य में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। एक ओर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार मजबूत गठबंधन तैयार करके बीजेपी को हराने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। असम चुनावों में पहली बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि उनका मकसद बीजेपी की सत्ता को असम से बाहर रखना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज्य की सत्ता में आने के बाद असम का विकास की जगह नुकसान ही हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचा सकती है। अजमल ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अभी से ही बीजेपी ने देश की 3500 मस्जिदों की सूची तैयार कर ली है। 2024 के आम चुनावों के बाद बीजेपी इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अजमल ने कहा कि विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के कारण यदि उन्हें अपनी मजबूत आधार वाली कुछ सीटें गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़नी पड़ती हैं, तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। उनका पहला मकसद बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। आपको बता दें कि असम एक ऐसा राज्य है जहां नागरिकता का विरोध हर वर्ग कर रहा है। यहां तक कि असम के स्थानीय निवासी जिन्होंने 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को वोट दिया था, वो भी नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस कानून को लेकर राज्य में कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां असम में नागरिकता कानून को चुनावी मुद्दा बनाने का साफ संकेत दे चुकी हैं। नागरिकता कानून का विरोध और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन इस चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।